जावेद साहब और तमाम मीडिया में दोस्तों का इस सवाल की सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और 1 जून को इसकी रिव्यू मीटिंग रखी गई है कि क्या एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने बोर्ड्स को पोस्टपोन कर दिया है या कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे हालात में क्या 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तरह से 4 स्टेट के चुनाव हो गए हैं, काउंटिंग बाकी है और सिर्फ बंगाल का अभी बाकी है। तो ऐसे सूरत में क्या वहाँ पे चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है? ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये सवाल जो है सरकार से कौन करेगा कि सब ये रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सवाल तो मीडिया के लोग ही करेंगे। मीडिया जो है, प्रेस जो है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ऐसे हालात में सवाल जो सवाल जो होता है, जो सत्ता में लोग रहते हैं, जो पावर में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है। लेकिन हम इसके बारे में क्या, मैं तो आप ही के माध्यम से सवाल ये कर रहा हूँ मैं कि यूपी के अंदर जहाँ के आप रहने वाले हैं, यूपी में भी लोकल बॉडीज का, प्रधानी का, जिला पंचायत, जिला उसका लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहे हैं। ऐसे हालात में क्या वहाँ के चुनाव रद्द होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वहाँ पे एडवाइजरी जारी किया गया है कि ताकि इस पर विचार करें। इसी प्रकार जो है गुजरात, जो हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, हर जगह बड़ी चर्चा है, लेकिन गुजरात में आपको मालूम है कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज की क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल की क्या कंडीशंस हैं। वहाँ पे जब अटॉर्नी जनरल ने, जो कोर्ट ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दिया है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को आधार बना के आधा अधूरा जानकारी दिया है। और मुद्दे की बात जो जिसके ये देना था कि भाई वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस जो हैं क्या है, वहाँ की हेल्थ सर्विसेज की कंडीशंस क्या है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से पूरे भारत पे, खास करके जहाँ जहाँ कोरोना का फैलाव है, वहाँ पे स्वस्थ सेवाएं जो है पूरी तरह से चरमरा रही है। मैं और तो बात नहीं जानता, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, आप यूपी की बात करें, यूपी में तो अभी माननीय वहाँ के सीएम महोदय, वहाँ के अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इंदौर में बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे भी बाई इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं, जो दमोह डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका ये सवाल तो बहुत रेलेवेंट है, बहुत वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं कि क्या इसको चुनाव को रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई ये सवाल जो है हमारे अपने पार्लियामेंट्री जो कानून बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर में बैठते हैं, जो एमएलए हैं, एमपी जो, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि भाई चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से जो है त्राही त्राही मची हुई है। तो ये कहना कि भाई क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो भाई सवाल मुझसे आप पूछना चाहिए। दूसरा, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में करोड़ रुपया खर्च करके पटेल जी की, माननीय पटेल जी की मूर्ति बनाई गई, उससे तो लोगों को भोजन मिलेगा नहीं। बहुत बड़ा पैसा खर्च के स्टेडियम बनाया गया, उससे तो भोजन मिलेगा नहीं। पीएम केयर फंड्स में लाखों रुपया, करोड़ रुपया आया, उस पैसे का क्या हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया जो है कोरोना से निपटने के लिए दिया, वो पैसा कहाँ आया कहाँ गया नहीं मालूम है। हमें जो जानकारी जो मिल रही है ऐसे हालात में, वो हालात ये है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के हालात जो बहुत ख़राब है। लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है रेमडेसिविर, वो भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब ऐसे हालात में ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। आखिर में आप जो सवाल करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो है जमातियों के साथ जो है ढेर सारे सवाल पूछे गए थे, उनके बारे में क्या क्या कहा गया था। इसी प्रकार आज जो है महाकुंभ जो हरिद्वार में चल रहा है, जहाँ पे लाखों की तादाद में, भाई देखिए ये सवाल तो आप खुद सरकार से पूछिए, मीडिया के लोग पूछिए। हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, अब कुछ बचा नहीं है उनके बारे में। और वहाँ से जब श्रद्धालु जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, तो निश्चित ही जो है वहाँ उनका प्रभाव जो है जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे असर पड़ेगा, फैलाव होगा। अभी तो जो जानकारी मिली है कि शायद 1400 से 1600 वहाँ पे कोई पेशेंट मिले गए हैं और मिल रहे हैं लगातार। तो ये सभी जो है बहुत भयावह स्थिति है और ये प्रश्न जो है तमाम आपको सरकार से पूछना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।